मकर संक्रांति के पावन अवसर पर राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज द्वारा सर्व कष्ट निवारण महायज्ञों का आयोजन किया जा रहा है। 13 जनवरी दिल्ली, 14 जनवरी चंडीगढ़, 15 जनवरी लुधियाना, 16 जनवरी कुरुक्षेत्र, 17 जनवरी हरिद्वार, 18 व 19 जनवरी आश्रम बल्लभगढ़, 23 जनवरी जयपुर, 24 जनवरी पुष्कर और 25 जनवरी कोटा। यज्ञ में शामिल होने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु संपर्क करें 0129421000, 09582719025, 09582719026, 09582719027 और 09582719028। राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बहुचर्चित कार्यक्रम में जिसका नाम है मंत्र विज्ञान और मैं हूं मौलिका शर्मा। शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, मुलाकात करते हैं राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज से। गुरु महाराज बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्री कृष्णा, जय श्री राधे। समस्त दर्शकों को कोट कोट बधाई हो। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, यश कीर्ति सदैव आपके घर रहे, गणेश जी महाराज की कृपा सदैव बरसती रहे, भोलेनाथ आपके घर में भंडार भरे रहे, कुबेर जी महाराज आपके घर में स्थापित रहे, माता पिताओं का आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बुजुर्गों का सम्मान सदैव हम करते रहें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं एते धर्म अधिक नहीं दूजा, सादर सा ससुर पद पूजा, चार पदार्थ कर तलिता के, प्रिय पित मात प्राण समझा के। तो हम बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, सबका सम्मान करते रहें, हर दिल को सुख पहुंचाने की कोशिश हम करते रहें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख हो। जब हम दूसरे को सुख देंगे तो सुख मिलेगा। हम ऐसा सोचें जो दूसरे को अच्छा लगे तो स्वतः ही हमारे लिए स्वयं अच्छा होने लगेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। हमारे जैसे विचार होते हैं, जैसी भावना होती है, जैसा खान पान होता है, जैसा रहन सहन होता है, जैसा संग होता है, वैसा ही हमारा भाग्य बनने लगता है, वैसा ही हमारा कर्म बनने लगता है, किस्मत बनने लगती है। इसलिए हमको अपने कर्म को सुधारना होगा, हमको अपनी आदतों को सुधारना होगा। ईश्वर की प्राप्ति, बुजुर्गों का आशीर्वाद और हर जीव में, बाबा गोस्वामी जी कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम में जोर जो पानी। पूरे संसार का स्वरूप हर जीव में देखो, यानी हर जीव में परमात्मा का वास होता है। इन भावनाओं को लेकर चलेंगे तो हम हर पल आनंद की अनुभूति करते रहेंगे। कहने को चर्चा तो चलती रहेगी, कल पानी वाला प्रयोग भी कराया जाएगा। पानी का गिलास चाकू लेकर आप बैठेंगे, दीपक वाला 13 तारीख को यानी लोहड़ी वाले दिन दीपक जलाया जाएगा। उस दिन बहुत शुभ मुहूर्त है। आपके घर में कैसे भी दोष हैं, कैसे भी कष्ट हैं, कैसे भी परेशानी है, अगर उस 7 दिन लगातार आपका घर में दीपक जल गया तो समझ लेना चाहिए कि हमारा घर पावन है, पवित्र है, हर सुविधाओं से युक्त है। अगर बीच में वो ठंडा पड़ जाता है दीपक तो समझिए कि हमारे घर में कोई ना कोई परेशानी अभी विद्यमान है, तो उनको दूर किया जा सकता है। बार बार जब हम दीपक जलाते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारा दीपक जरूर जलेगा, और जब दीपक जल जाएगा तो जीवन के जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानी है, वो स्वतः ही दूर हो जाएंगी। महायज्ञों का भी सिलसिला चल रहा है। मैं तो चाहता हूं ईश्वर की कृपा है तो आप यज्ञों में आहुति देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं, कष्टों से निवृत्ति पा सकते हैं, ईश्वर की कृपा का हर पल हर क्षण आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। सज्जनों, दर्शकों, असली सुख तो परमात्मा के नाम में। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते थे, दीन कहें धनवान सुखी, दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें चतुरानन को सुख, ब्रह्मा जी महाराज, इंद्र कहें चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। परमात्मा का नाम ही संसार में सार है। मानव शरीर की प्राप्ति होती है ईश्वर प्राप्ति के लिए, और हमारा लक्ष्य है आप ज्यादा से ज्यादा धर्म के कार्य करें, सत्संग करना सीखें, भागवत कथा करना सीखें। हम निःशुल्क सिखाते हैं। अगर आपकी इच्छा है, कोई भी बहन हो, कोई भाई हो, इसमें जात पात पूछे नहीं, कोई हर को भजे सो हर को ही, धर्म का जो प्रचार करना चाहते हैं, अपना जीवन सुधार कर दूसरे जीवन को भी नव ज्योति, नव उत्सव, नव आनंद देना जो चाहते हैं, वो निःशुल्क हमारी संस्था से भागवत कथा करना सीख सकते हैं, सत्संग करना सीख सकते हैं, मंत्र साधना सीख सकते हैं, और दूसरे लोगों के जीवन को भी आप खुशहाल बना सकते हैं। अगले महीने फरवरी में फिर एक नया शिष्य कर रहा है, यानी 10वां शिष्य ये है, 11वां फरवरी से प्रारंभ कर रहा है। तो हमारा तो यही लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा ये भगवान नाम की फुलवारी लगे देश में, और जन जन तक ये क्रांति पहुंचे मंत्रों की। आपका कल्याण हो,
इन्हीं शुभ कार्यों के साथ फिर हम अब कॉलों की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल हर माह की तरह इस माह भी महायज्ञ आयोजित हो रहे हैं। जी हाँ, इस साल में 13 जनवरी को दिल्ली में, 14 जनवरी चंडीगढ़, 15 जनवरी लुधियाना, 16 जनवरी कुरुक्षेत्र, 17 तारीख को हरिद्वार में, 18 और 19 तारीख को बल्लभगढ़ आश्रम में और साथ ही साथ 23 जनवरी को जयपुर में ये महायज्ञ हो रहा है। और यदि आप इन महायज्ञों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तुरंत पंजीकरण करा लीजिए। पंजीकरण के लिए नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर आ रहे हैं। एक स्पेशल नंबर आ रहा है 0129421000 पर भी आप संपर्क करेंगे। साथ ही साथ विस्तार पूर्वक जानकारी अवश्य जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक कॉलर लेना चाहेंगे। गीता जी जुड़ी है हल्द्वानी से। गीता जी, राधे राधे। मैडम राधे राधे। राधे राधे जी। गुरु महाराज से बात कीजिए। स्वामी जी राधे राधे। राधे राधे सिस्टर, बोलिए। गुरु जी आपकी बहुत कृपा। गुरु जी मैंने अपनी लड़की के लिए पूछना है। मैंने हाल ही में उसके लिए इंद्र कवच मंगाया था जी। उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है जी। और पढ़ने में कमजोर है, बिस्तर गीला कर देती है रात को भी। पढ़ाई में भी कमजोर है बच्ची जी। और इससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। बहन, कभी पानी वाला प्रयोग किया है आपने? किया है गुरु जी, मैंने बहुत बार किया है। जी जी जी। लाभ मिलता है कुछ? जी गुरु जी, फर्क तो कुछ होता है गुरु जी। अभी इंद्र कवच मैंने हाल ही में अभी 10 दिन हुए हैं पहनाए हुए, अभी तक तो कुछ फर्क नहीं लगा है। मैं कितने दिन हो गए पहनाए हुए? 10-11 दिन हुए। हाँ, अभी तो बहन 10-11 दिन हुए हैं। इससे तो बहुत ही पड़ेगा, बहुत ही अच्छी चीज है ये तो। बिल्कुल, मैं तो लिख के देता हूँ कि ये तो ऐसे ही शरीर की रक्षा करता है, क्रोध को शांत करता है इंद्र कवच। बच्चे का मन पढ़ाई में लगता है, प्रमोशन होते हैं, इससे कारोबार में वृद्धि होती है, और तो क्या घर में सुख समृद्धि की होती है। क्योंकि पूर्ण रूप से भगवान शंकर, ऐसे समझिए भगवान शंकर का कोई आपने कवच धारण कर लिया है, भगवान शंकर का कोई वस्त्र धारण कर लिया, भगवान शंकर की कृपा में लोग रहते हैं जो इसको धारण कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। आप डेट ऑफ बर्थ बताएंगे मुझे? हेलो, टूट गया है गुरुजी हमारा उनके साथ। हाँ, देखिए बहन, मैं बता देना चाहता हूं, आज विशेष जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए बता देना चाहता हूं। हल्दी की 7 गांठ आप लें और जितने भी परिवार में मेंबर हैं सबके ऊपर से 7 बार घुमाकर उसके उपरांत आप उसको जल में प्रवाह कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल से टच करके रख सकते हैं, या बड़ वृक्ष है तो बड़ वृक्ष के नीचे उसको टच करके रख सकते हैं, और उससे क्या होगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। उसके बाद घर आए, हाथ पैर धोकर, मुंह धोकर, सरसों का तेल अपने 20 नाखूनों से लगाएं, हाथ पैर के नाखूनों से लगाएं, पूरी फैमिली के लगाएं, तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, सुख समृद्धि आएगी, शांति रहेगी, आनंद की प्राप्ति होगी, किसी अप्रिय घटना का समाचार आपको नहीं मिलेगा। ऐसी हमारी शुभकामनाएं। महायज्ञों का आयोजन किया जा रहा है। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं, ये मकर संक्रांति और लोहड़ी के पावन अवसर पर ये यज्ञों का आयोजन किया जा रहा है। 13 जनवरी को ये दिल्ली में महायज्ञ होने जा रहा है, 14 जनवरी को चंडीगढ़ में, 15 जनवरी को लुधियाना, 16 जनवरी को कुरुक्षेत्र जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है, 17 तारीख को हरिद्वार में मां गंगा के घाट पर हर माह जो यज्ञ होता है, तो ये 17 तारीख को हरिद्वार में है। 18 और 19 जनवरी को हमारे आश्रम बल्लभगढ़ में महायज्ञ होने जा रहा है। 23 जनवरी को जयपुर में, 24 जनवरी को ये महायज्ञ होने जा रहा है पुष्कर में, और 25 तारीख को ये महायज्ञ होने जा रहा है कोटा में। तो मैं चाहता हूं इन यज्ञों में अब सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बनेंगे। 5 आहुति देकर 33 कर देवताओं को प्रसन्न करके आप लाभ के प्रार्थी बन सकते हैं। बिल्कुल, फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, आपकी फोन कॉल्स के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्ताम नमामि हरि परम कृते ध्यायते। इंद्र कवच, जिसका जिक्र देव पुराणों में भी मिलता है, इसे पुनर्स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज को जाता है। परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय ये सोचने में लगाया कि किस तरह ईश्वर के बनाए हुए मानव की जीवन बाधाएं हटाई जा सकती हैं, ताकि वो अपना जीवन सुख चैन के साथ जिए। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने दिन रात के अथक प्रयास और लगन से कोटि कोटि पूज्य श्री अग्नि पिता पंडा जी महाराज से मंत्र दीक्षा पाई और जीवन भर के कमाए हुए इस मंत्र ज्ञान को जन जन के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। परम पूज्य श्रद्धेय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का एक कल्याण कार्य 1992 से लेकर अब तक जारी है। प्रतिदिन अनेक जन इनकी मंत्र दीक्षा से अपने कष्ट, काल, कलेश को मिटा रहे हैं और अपने जीवन में सुख लाभ पा रहे हैं।
राधे राधे बाबूजी हमारे समाज के बहुत ही एक अभिन्न अंग है। हमारे संत समाज के अंदर में एक उगता हुआ एक प्रखर सूर्य है, जो कि आज समाज के अंदर में जिसकी परम आवश्यकता है। समाज का उत्थान करने के लिए बहुत ही प्रेरित कर्मों को ये कर रहे हैं। आज से नहीं, हमारा संत समाज इनको बहुत समय से जानता है। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने सर्व कल्याणकारी इंद्र कवच का निर्माण कर कुंडली की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यानी अब जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो भी इंद्र कवच को धारण कर अपने जीवन को सुगम बना सकता है। नवग्रहों को शांत करने के लिए, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, काल सर्प दोष की निवृत्ति के लिए अलग अलग मंत्रों का इसमें समावेश किया गया है। 1.25 करोड़ मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसको पहनने से शरीर की पूर्ण सुरक्षा होती है। जी हाँ, इंद्र कवच जो है आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ, हर मुश्किल का हल। इंद्र कवच। हफ्ते में 1-2 बार तो चोट लगती ही थी, कभी घुटने में, कभी टखने पे, कभी कोहनी पे। चोट नहीं लगती थी तो दर्द होता था शरीर में कहीं भी, लेकिन जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से चोट और दर्द तो मानो उड़न-छू हो गए हैं और अब मैं बहुत सुखी हूं। जय हो राधे राधे बाबूजी महाराज की। तो देखा आपने इंद्र कवच का प्रभाव। आप भी आज ही धारण कर लीजिए इंद्र कवच। मेरा नाम विवेक है। मैंने बहुत से ज्योतिषियों को दिखाया, किसी ने कहा 7.5 है, किसी ने कहा काल सर्प दोष है, लेकिन मैंने तो जी सब दुखों की एक दफा अपना ली है इंद्र कवच। इंद्र कवच को गले लगाएं, सब दोषों को दूर भगाएं। मैंने गुरुजी से कह के इंद्र कवच लिया, बच्चे को धारण कराया। अभी जस्ट उसके एग्जाम खत्म हुए हैं और रिजल्ट मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे बच्चे का रिजल्ट इतना अच्छा आएगा। और रिजल्ट देख के मैं बहुत खुश हूँ, टीचर भी बहुत खुश है, मतलब घर में हम सब खुश हैं रिजल्ट को देख के। ये सब इंद्र कवच के प्रभाव की वजह से हुआ। जी हाँ, यही है सच। ले आइए आज ही इंद्र कवच। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसको धारण करने से मन विद्या में लगता है। माँ सरस्वती कृपा करती हैं। जिनको क्रोध बहुत आता है, तो क्रोध को शांत करने के लिए भोलेनाथ के अभिमंत्रित मंत्रों से अभिमंत्रित इसको सिद्ध किया गया है। इससे बिल्कुल शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। किसी कारण इसको नहीं पहनते हैं तो उनके कमरे में भी रख दिया जाता है। जिस कमरे में सोते हैं उसमें इंद्र कवच को स्थापित कर दिया जाता है, तो उसके प्रभाव से ये धीरे धीरे बुरी वासनाएं दूर होने लगती हैं और आनंद की प्राप्ति, कर्म के क्षेत्र में बढ़ने की प्रवृत्ति इससे स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। इंद्र कवच को धारण करने से शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं रहता, बल्कि यदि कोई रोग पहले से है तो वो ठीक होने लगता है। मनुष्य स्वस्थ रहता है। इंद्र कवच उसकी हर बुराई से रक्षा करता है, हर अनहोनी से बचाता है। ना ही तो कभी चोट लगती है और ना ही कभी कोई दुर्घटना ही होती है। और तो और नशे जैसी भयानक और नाशवान लत भी अपने आप ही दूर हो जाती है। जो परिवार कभी नशे जैसी समस्या की वजह से बर्बादी के कगार पर थे, इंद्र कवच की बदौलत वे आज फिर से फल फूल रहे हैं। पहले ये रोज पीकर आते थे। एक दिन मेरी नंद ने मुझे इंद्र कवच लाने की सलाह दी। उन्होंने भी थोड़े दिन पहले लिया था, उनको फर्क नजर आया। मैं भी ले आई। अगले ही तीसरे दिन मुझे फर्क नजर आने लगा। अब तो ये शराब को हाथ तक नहीं लगाते। देखा आपने? यही नहीं, इंद्र कवच को धारण करने से क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति शांत होता है, ब्लड प्रेशर जैसी व्याधियों से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, धन की प्राप्ति होती है, अच्छे विवाह के संयोग पैदा होते हैं। यदि पति पत्नी में कलह है तो मिट जाता है। तलाक तक की नौबत आ गई थी। बस अपने जीवन को ढो रहे थे, सारी इच्छा ही खत्म हो गई थी। इंद्र कवच ने सब ठीक कर दिया। मेरे भैया है, उन्होंने ला कर दिया। बोले गुड्डी एक बार ये पहन कर देख लो, क्या पता कुछ ठीक हो ही जाए। और अब हमारी एक प्यारी सी बेटी है। छोटा परिवार सुखी परिवार। इंद्र कवच धारण करने से न सिर्फ परिवार में शांति होती है, बल्कि यदि आप निसंतान हैं तो निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होती है। कारोबार बढ़ता है, विदेश जाने के योग बनते हैं, किसी कारणवश अदालत में चल रहा मुकदमा तक निबट जाता है। इंद्र कवच से होने वाले लाभ अनगिनत हैं। जी हाँ, यही है सच। धारण कीजिए इंद्र कवच।
अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो इसकी कीमत नहीं बल्कि लागत है। जी हाँ, इसकी सहयोग राशि है मात्र 3100 रुपए। इस रक्षा कवच यानी इंद्र कवच की ये लागत इससे होने वाले लाभ को देखते हुए कुछ भी नहीं है। इंद्र कवच मैंने इसलिए पहना क्योंकि मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी, बीमार थी, और जैसे मैंने इंद्र कवच पहना धीरे धीरे मेरा डिप्रेशन बिल्कुल छूमंतर हो गया। जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से मेरा सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है, उसका जब से ये इंद्र कवच पहना है, उसने एक 35 साल से उसका केस चल रहा था और ये इंद्र कवच पहनने के बाद वो 1 साल के अंदर अंदर वो केस जीत गई। ये सबसे बड़ी खुशी की बात हुई है। और मैं तो यही कहूँगी कि सब लोग इस इंद्र कवच को गले लगाएं और अपने सब कष्टों को दूर करें। इंद्र कवच कोई साधारण कवच नहीं है, बल्कि इसका जिक्र देव पुराणों में भी मिलता है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज से। त्रेता युग की बात है, जिस समय दैत्यों ने हमारे देवताओं की राजधानी इंद्रपुरी पर अपना शासन कर लिया था, समस्त देवताओं को बंदी बना लिया था। नारद जी महाराज, इंद्र, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी शेष बचे थे और समस्त जो देवता शेष बचे थे भोलेनाथ की शरण में गए थे। अपना दुख जब भोलेनाथ को बताया तो नारद जी के आग्रह पर भोलेनाथ ने ये प्रदान किया इंद्र को, देवताओं के राजा इंद्र को। इंद्र ने इसको धारण किया और जैसे ही धारण किया तो इससे उनको राज की प्राप्ति हुई, दैत्यों से, दुश्मनों से उनको जीत प्राप्त हुई। इसमें माणिक, गोमेद, 3 मुखी रुद्राक्ष एवं अष्ट धातु का संयोग है। माणिक जो केतु और मंगल की शांति के लिए, चांडाल दोष, मांगलिक दोष के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। गोमेद जो राहु की शांति एवं काल सर्प दोष की शांति के लिए परम हितकारी है। 3 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि पाने में अत्यंत सहायक है। और अष्ट धातु समस्त ग्रहों में शांति बनाए रखने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस सब को बांधा गया है मंत्र विज्ञान से। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन का समस्त अनुभव और मंत्रों का ज्ञान इसमें निचोड़ दिया है। आज ही धारण कीजिए इंद्र कवच। जो इस इंद्र कवच को धारण करेगा, जो कि राष्ट्रीय संत राधे राधे जी बाबूजी के द्वारा ये निर्मित है, स्थापित है और हम सभी संतों के द्वारा ये प्रमाणित है, अतः जो भी इसको धारण करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इसके साथ ही आपको बुरी नजर और बुरे प्रभावों से बचाने वाला काले घोड़े की नाल का छल्ला और श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र दिया जा रहा है। यानी ये दोनों आपको मिल रहे हैं इंद्र कवच के साथ पूजनीय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के आशीर्वाद स्वरूप बिल्कुल निशुल्क। हमारा पता है श्री बरका धाम ट्रस्ट, 100 फुट रोड, श्याम कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा। संपर्क करें 9582719025। लोहड़ी व मकर संक्रांति के पावन अवसर पर राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज द्वारा सर्व कष्ट निवारण महायज्ञों का आयोजन किया जा रहा है। 13 जनवरी दिल्ली, 14 जनवरी चंडीगढ़, 15 जनवरी लुधियाना, 16 जनवरी कुरुक्षेत्र, 17 जनवरी हरिद्वार, 18 व 19 जनवरी आश्रम बल्लभगढ़, 23 जनवरी जयपुर, 24 जनवरी पुष्कर और 25 जनवरी कोटा। यज्ञ में शामिल होने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु संपर्क करें 0129421000, 09582719025, 09582719026, 09582719027 और 09582719028।
राधे राधे। इस छोटे से अल्प विराम के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बहुचर्चित कार्यक्रम में जिसका नाम है मंत्र विज्ञान। और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज। शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम को और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे गुरु महाराज। गुरु महाराज बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण जी। एक कॉलर लेना चाहेंगे, यहाँ पर बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। हेलो, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। गुरु जी से बात कीजिए। गुरुजी राधे राधे। बहन राधे राधे, बोलिए। गुरुजी मुझे अपने बेटे के विषय में पूछना है। कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मैं राजस्थान उदयपुर से बोल रही हूँ। बोलिए बहन। उसका डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1995। 6 अक्टूबर 1995। समय बताइए। 2:45 रात का। 45 रात का। हाँ, 2:45। हाँ हाँ, उदयपुर नहीं, अलीगढ़ का है। अलीगढ़ का है जी। क्या जानना चाहती हैं, बताइए। इसका क्या, ये मेहनत बहुत करता है पर लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहता। पढ़ाई में इसकी वजह से बहुत परेशान है। जी जी जी। देखिए, त्रयोदशी का इसका व्रत है। इसके अनुसार शनि में चंद्र इनके बहुत ही अच्छे भाव में बैठे हैं। पढ़ाई के गुरु जो हैं चतुर्थ भाव में बैठे हैं। थोड़ी सी इसमें रुकावट के योग बनते हैं, इसलिए हो सकता है तो वीरवार के दिन चने की दाल भिगोकर और गाय को बच्चे के हाथ से खिलवाएं। कम से कम 7 वीरवार ऐसा करेंगे तो उससे बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। एकादशी के दिन हो सकता है श्रीमद् भगवत गीता किसी वृद्ध ब्राह्मण को या वृद्ध किसी ऐसे को जिसको जरूरत हो, ऐसे इनको 7 श्रीमद् भगवत गीता दान कराएं एकादशी के दिन, तो इससे बहुत ही लाभ की प्राप्ति होती है। विद्या में मन लगता है। वैसे बच्चे के लिए इंद्र कवच आप पहना है तो इससे बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। ध्यान भी लगेगा, मन भी पढ़ाई में लगेगा, अच्छे अंक भी आएंगे। जो ग्रहण दोष है ये दूर हो जाएगा। भगवान की कृपा इनके ऊपर सदैव बरसती रहेगी, क्योंकि इस समय गुरु में शुक्र का समय चला हुआ है। गुरु की दशा में प्रतंत्र दशा जो शुक्र की चली हुई है, ये थोड़ा असमय जस की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में बच्चा थोड़ी गलत संगत में जाने लगता है। अकारणी लड़ाई के योग बनने लगते हैं, स्वास्थ्य खराब होने के योग बनने लगते हैं। 2014 यानी 18 मई 2014 तक समय अच्छा नहीं है। उसके बाद बहुत ही अच्छा बच्चे का समय आएगा। भगवान इनके ऊपर पूर्ण कृपा करेंगे। कुंडली के अनुसार आपके बच्चे का शुभ दिन बनता है मंगलवार का दिन इनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी महाराज की आराधना इनके लिए इष्ट है। हनुमान जी महाराज इनके इष्ट बनते हैं। प्रवणो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान करें जासु हृदय आगार बसे ही राम सर चापधर। बच्चे का शुभ अंक बनता है 4 अंक इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। माणिक इनके लिए शुभ रत्न बनता है। मीन राशि और सिंह राशि वालों से इनकी मित्रता, शादी करना इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे मैं बता देना चाहता हूं, आपके बच्चे का जो योग बनता है जल विभाग से संबंधित योग बन सकता है। जैसे जल सेना में इनका योग हो सकता है, सिंचाई विभाग में इनका योग बन सकता है, यानी जल से संबंधित इनकी सरकारी नौकरी के अच्छे योग बनते हैं। भगवान पूर्ण रूप से कृपा करेंगे। इनके अनुसार इनकी पिता की और इनकी कम बनेगी, थोड़ी सी मनमुटाव रहेगा, दूरी रहेगी। और वैसे भी दूर ही रहेंगे ज्यादातर। ये बच्चा कहीं रहेगा, पिताजी कहीं रहेंगे, नौकरी के बाद ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी इनकी कुंडली के अनुसार आवास हो रहा है। बहुत भाई बहनों वाला, खर्चीला, मित्रों वाला ऐसे जातक के योग बनते हैं। बहुत बहुत आपको बधाई हो। एक बार लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि हर माह की तरह इस माह भी महायज्ञ आयोजित हो रहे हैं। और ये महायज्ञ 13 जनवरी दिल्ली, 14 जनवरी चंडीगढ़, 15 जनवरी लुधियाना, 16 जनवरी कुरुक्षेत्र, 17 जनवरी हरिद्वार, 18-19 जनवरी को बल्लभगढ़ आश्रम में, 23 जनवरी को जयपुर, 24 जनवरी पुष्कर और 25 जनवरी को कोटा में आयोजित। और यदि आप इन महायज्ञों का हिस्सा बनना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, तुरंत पंजीकरण करा लीजिए। पंजीकरण के लिए नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर्स आ रहे हैं। एक स्पेशल नंबर लगातार आ रहा है 0129421000 पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप अपना जीवन दर्पण बनवाना चाहते हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो भी नीचे स्क्रॉल में जो नंबर्स आ रहे हैं तुरंत आप उन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। गुरु महाराज थोड़ा सा हम चाहेंगे आप विस्तार पूर्वक जानकारी अर्षद और साथ ही साथ ये भी बताएं कि इन महायज्ञों में आप किस प्रकार की शक्तियां देने वाले हैं। हाँ, देखिए मौलका रानी, विशेषकर जहां भी जा रहे हैं भगवान की बड़ी कृपा है। लोगों का बड़ा ही उत्साह बढ़ रहा है और लोगों के कार्य बन रहे हैं। यज्ञों में आहुति लगाने से कष्टों की निवृत्ति हो रही है, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो रही है। जिस काम के लिए यज्ञ करते हैं उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है। इसलिए महायज्ञ हमारे देश के कोने कोने में प्रारंभ है। मैं तो चाहता हूं आप भी यज्ञों में आहुति लगाएं। मकर संक्रांति, लोहड़ी के पावन अवसर पर यज्ञ प्रारंभ हो रहे हैं। 13 जनवरी को दिल्ली में महायज्ञ यमुना के तट पर, 14 जनवरी को संक्रांति वाले दिन ये महायज्ञ होने जा रहा है चंडीगढ़ में, 15 तारीख को लुधियाना पंजाब में, 16 तारीख को कुरुक्षेत्र जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया वहां
अब की बार भी यज्ञ किया, बड़ा ही आनंद आया। तो वहां पर यज्ञ होने जा रहा है 17 तारीख को हरिद्वार में, माँ गंगा के तट पर। बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। माँ गंगा के श्री चरणों में बैठकर आहुति जब लगती है तो ऐसे लगता है जैसे माँ की गोद में बैठकर हम यज्ञ कर रहे हैं, तो बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। 18 और 19 तारीख को हमारे आश्रम बल्लभगढ़ में महायज्ञ है। वैसे शनिवार इतवार को हमारे आश्रम में हर बार यज्ञ होते ही होते हैं, और आश्रम में दिल्ली में आप हमसे बिल्कुल निःशुल्क मिल सकते हैं। और विशेषकर बता देना चाहता हूं 23 तारीख को जयपुर राजस्थान में महायज्ञ होने जा रहा है। 24 तारीख को पुष्कर, जहां ब्रह्मा जी महाराज विराजमान हैं, ब्रह्मा जी महाराज का आशीर्वाद लेकर आएंगे, यज्ञ में आहुति लगाकर उनको प्रसन्न करेंगे। 24 तारीख को ये पुष्कर में महायज्ञ है। 25 तारीख को कोटा राजस्थान में महायज्ञ होने जा रहा है। 28 तारीख को काठमांडू नेपाल में महायज्ञ होने जा रहा है। और उसके उपरांत 30 तारीख को ये बॉम्बे में समुद्र देव के तट पर महायज्ञ होने जा रहे हैं। ये हमारे इस माह के यज्ञ हैं। तो मैं तो चाहता हूं यज्ञ में आप आहुति लगाएंगे, पुण्य के भागी बनेंगे, और साथ में उपहार स्वरूप आप इंद्र कवच बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त करेंगे। इंद्र कवच को गले लगाएं, सब कष्टों को दूर भगाएं। या आप त्रिमकेश्वर भगवान के प्राप्त कर सकते हैं, जिनके दर्शनों से ही कल्याण हो जाता है। जी चलते चलते बता दें, यदि किसी कारणवश कॉल नहीं लग पाया हो, संपर्क नहीं हो पाया हो, आप महायज्ञों का हिस्सा बनना चाहते हैं, कार्यक्रम के अंत में गुरु महाराज का फोन नंबर और एड्रेस याद से अवश्य नोट कर लीजिएगा। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दे इजाजत गुरु महाराज। आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।